नमस्कार। हम बात कर रहे हैं तुला यानी लिब्रा साइन की, और हम बताने जा रहे हैं कि 2022 का वर्ष आपके लिए कैसा होने वाला है। इससे पहले कि हम आपके भविष्य की बात करें, थोड़ा सा आपके नेचर की बात हो जाए। ट्रेड्स एंड पर्सनैलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, या थोड़ा सा व्यक्तित्व और चरित्र चित्रण की बात हो जाए, तो ये जो आपका साइन है, सिंबल जो भी है तुला का, तो तुला का मतलब होता है बैलेंस, और बैलेंस का मतलब होता है तुला यानी नापने वाला, तोलने वाला। तो सिंबल है इसका तोलने वाला, और ज़ोडिएक का 7 साइन है। तो तोलने वाला, जो नाप तोल के सब कुछ करे, जो बैलेंस हो। जनरली लोग बैलेंस नहीं होते, लेकिन ये खूबी सिर्फ तुला में है कि आप लोग बहुत संतुलन के साथ संतुलित रहकर अपने मसलों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने कार्यकलाप को व्यवहार में डालते हैं। तो इसका जो पहला जो रिज़ल्ट हमको समझ में आता है कि आपको ये मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं। जब आदमी को अपने से डर नहीं होता, कॉन्फिडेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, म्यूज़िक हो, पढ़ाई हो, क्रिएटिविटी हो, तो आपको मालूम है कि यस आई नो। जब आप जानते हैं तो दूसरे को प्रमोट करने में दिक्कत नहीं होती, जबकि जितने बाकी साइन हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। उससे अपनों को तो कर देते हैं, बहुत सारे साइन हैं, आप पराये को भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी में टैलेंट दिखे कि इसमें टैलेंट है और आपको तो मालूम है आपके अंदर तो है ही, तो उसको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो इतना टैलेंटेड है कि आपसे आगे भी निकलता है, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। ये यही खूबी है, ये खूबी हर जगह नहीं मिलती। तो जो लोग, तो ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी लीडरशिप की क्वालिटी हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप एक अपने वर्कर को, मान लीजिए पॉलिटिक्स में है, उसको कल को आप मंत्री बना देते हैं, खुद मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कुछ और हो जाते हैं, या किसी बिजनेस शुरू करते हैं और आप उसके एमडी हो जाते हैं, और आप एक कॉम्पिटेंट आदमी को वहाँ का डायरेक्टर बना देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो जनरली लोग अपना पराये के चक्कर में फंस जाते हैं। तो यह एक है। और दूसरा, ये तुला जो है आपकी राशि, शुक्र इसका स्वामी है। तो आपको हर तरह के जो इतने व्यंजन हों, वस्त्र हों, इन्जॉयमेंट हों, सेंसुअस प्लेजर्स हों, वो सब चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, और लेकिन उसमें बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आदमी सेक्स को एंजॉय करता है और सामने वाले को एंजॉय कराता है, तो ये भी एक साइन की खास बात है। तो पहला तो तुला से तो बैलेंस से हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना, ये आपकी अनदर खासियत है। एक दूसरा इसका सिंबल है जो हमको दिखता है, साइन का सिंबल। अगर आप साइन का सिंबल में दिखा रहे हैं तो आप देखिएगा, एक लाइन नीचे है और एक लाइन है छोटी सी, फिर उसके ऊपर ऐसा बना हुआ है, फिर ऐसा है। तो अगर इसको हमने सिंबल्स को बहुत इंटरप्रेट किया है, पूरी दुनिया में जब भाषा नहीं थी तो जानने का जो आदमी का प्रयास था, तो चिन्हों से, संकेतों से ऐसे ही जानता था। तो उसकी जानने का तरीका ऐसे शुरू हुआ, तो भाषा बाद में डेवलप हुई थी। तो यहाँ पर हम चिन्ह से जानने का करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये है कि ये जो ऊपर का है, इट लुक्स लाइक ए लूप। कैनोपी भी कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं, हैट भी कह सकते हैं, हैट भी रखता है। तो एक गौर से देखें तो एक ऐसा भी हो सकता है कि आदमी हैट पहने हुए है, ऐसा। तो हैट कहाँ पहना जाता है? सर में। तो इसका मतलब है कि यह इंडिकेट करता है कि आपके पास में प्रैक्टिकल जो ब्रेन है उसकी कमी नहीं, व्यवहारिक ज्ञान आपके पास बहुत है।
जब आदमी के पास व्यवहारिक ज्ञान होता है तो उससे फिर वो बढ़ता है, फिर वो अपने को एक अच्छे स्थान पर न केवल दिखना चाहता है बल्कि वहाँ पहुँच भी चाहता है। तो आपके शौक़ बहुत हैं, म्यूज़िक है, मैंने बोला एस्थेटिक है, ऐसी ऐसी जगहों को विज़िट करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और ये एक बहुत ही बैलेंस साइन है, 7th वैसे भी है। और आपके जो साइन का सिंबल है या उसका रेखांकित है, वो आप देखेंगे तो एक ऊपर एक राउंड है, एक उसमें एक आड़ी लाइन है, फिर एक क्रॉस है। तो राउंड की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ये सन से शुरू होती है यात्रा, तो वहाँ पर ही एटम है। तो एटम के कई रूप हैं जिसको बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर एटम ज़्यादा एनलार्ज हुआ है। जब एटम एनलार्ज होगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हो जाएंगी। तो एनलार्ज हुआ है और नीचे की तरफ उसकी लाइन जाती है। तो यहाँ पर जो सुख चाहिए, आपके शुक्र की खास बात है और आपकी राशि है तो बहुत ज़्यादा खास बात है। वैसे भी जिन लोगों का शुक्र एक्टिव होता है उनको सुख पहले अपने लिए चाहिए, औरों के लिए नहीं चाहिए। पहले मैं खुश हूँ, फिर मेरा परिवार खुश है, फिर मेरे रिश्तेदार खुश हैं, या आप कोई फर्म या कंपनी चलाते हैं, कॉर्पोरेट चलाते हैं, फिर आपके एम्प्लॉइज़ खुश हैं। तो आदमी का इस तरह से होता है। तो पहले उसको स्वयं के लिए सारे सोपान चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब उसके पास है तो फिर वो बांटता भी है, क्योंकि क्रॉस जो है, क्रॉस बांटता है, क्रॉस अपने पास नहीं रखता। तो वो जो ब्यूटी है, तो ब्यूटी जो है वो सबके लिए है। मान लीजिए आपकी पत्नी सुंदर है, आपके लिए है बेसिकली, लेकिन परिवार को भी तो अच्छी लगती है। अब रोड पे जाए तब भी लोग बोलते हैं अरे वाह क्या बढ़िया जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आदमी हर ब्यूटीफुल चीज़ को, एस्थेटिक चीज़ को लाना पसंद करता है। तो इसलिए ये एक साइन बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और जो बैलेंस भी रख सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी भी है। और इस दुनिया में भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया में आदमी को भौतिक सुखों का एंजॉय भी करना चाहिए। तो ये करने के बाद उसको बांट भी देते हैं आप, फिर औरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, जिनसे भी आपका कनेक्शन है। सो इट्स ये आपकी बेसिक छोटी सी क्वालिटी की हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, और ख़ास तौर से जनवरी से लेकर अप्रैल और 10 अप्रैल तक कैसा रहेगा, इसकी बात करते हैं। ग्रह स्थिति से बताते हैं। बृहस्पति जो है आपकी राशि से पंचम में है, अच्छा है। शनि चतुर्थ में है, वहीं रहने वाला है। और राहु जो है अष्टम में है। यहाँ तक की बात है, बाकी ग्रह तो मालूम ही है। तो यह समय जो है अच्छा समय है। कुछ चैलेंजेस हैं, और अगर आप उन चैलेंजेस को ठीक से अटेम्प्ट कर लें, उन चुनौतियों का अगर आप ठीक से मुकाबला कर लें, उसमें अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें। हमारा ऐसा मानना है कि जहाँ पर भी चैलेंजेस हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसको करने से आपको लाभ होगा। और बृहस्पति के पंचम होने से आपकी जो थिंकिंग है, प्लानिंग है, वो काम करेगी। जो भी आप कुछ नया करने वाले हैं, जो वर्तमान में कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिकल होंगे, लोगों से मिलेंगे, और जिन स्थितियों का आप जानते हैं उन तो ठीक है, जिन प्रश्नों के, जिन चैलेंजेस के आपके पास उत्तर हैं, उनको एग्जीक्यूट करें। और जहाँ पर आपको लगता है कि ये बात थोड़ी सी कठिन हो रही है, तो उन लोगों से अवश्य मुलाकात करें, जो आपको, उन लोगों से बातचीत करें जिनको आप इसके मुनासिब समझते हैं, जो लोग इसके लायक होते हैं, उनसे बात करना आवश्यक है। और जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा आदि से, डांसिंग से, वो आगे बहुत पढ़ेंगे। और अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन है, उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से जितना बढ़िया से आप सुलझा सकते हैं, उतना लड़के नहीं सुलझा सकते, इसलिए उस तरह से संभालने का प्रयास करें। अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो विवाह में परिणत हो सकता है। वैसे भी जो लोग विवाह के लायक हैं उनका विवाह हो सकता है। अब हम बात करते हैं इधर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की बात करते हैं। तो अप्रैल में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो राहु बदल जाएगा, 12 तारीख को राहु पीछे जाता है तो एरीज में आ जाएगा, 7th हो जाएगा आपकी राशि से। और जो बृहस्पति है वो 12-13 को छठे में हो जाएगा, मीन में जाएगा। और जो आपका शनि है
वो 1-2 महीने के लिए तो पंचम होगा, लेकिन उसके बाद में वापस आ जाएगा। तो बाकी ग्रह तो मालूम ही हमारे मस्तिष्क में है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से अक्टूबर तक का जो समय है अच्छा है। कुछ नई स्थितियाँ डेफिनेटली क्रिएट होंगी और आप कुछ नए काम करना चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो आँख बंद करके पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। और अगर विदेश में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या नौकरी की तलाश में या एजुकेशन के इच्छुक हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और यात्राएं भी कार्य संबंधित हो सकती हैं। ज़मीन जायदाद को खरीदने का योग बना हुआ है और वाहन भी खरीदे जा सकता है। यात्राएं बहुत होंगी, इन्वेस्टमेंट भी होंगे। देख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव है या नहीं है, इसका आपको अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर यह समय ख़राब नहीं है, अच्छा है। लेकिन बीच बीच में आपको अपने स्वास्थ्य का और परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए ख़ास तौर से मई और सितंबर 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं आखिरी महीनों की, नवंबर दिसंबर की। तो यह समय अच्छा है, इसमें कुछ नई स्थितियाँ क्रिएट होंगी। और अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या इसके लिए लोन लेना चाह रहे हैं सरकार से या किसी संस्था से, बैंक आदि से, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगर कोई पार्टनरशिप का प्रपोज़ल है या एसोसिएशन का है तो उसको आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राओं में भी ऐसा है, कुछ यात्राएं तो बहुत बढ़िया होंगी, सारी नहीं होंगी। तो ये आपको अपना डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, इस दौरान में संपर्क बहुत बनेंगे, नए लोगों से आपकी भेंट मुलाकात होगी, संपर्क बनेंगे, ये लोग आपके बड़े काम आएंगे। और कुल मिलाकर यह साल एक अच्छा साल है और इसका आप जितना सदुपयोग कर सकें उतना आपको करना चाहिए। यहाँ से भी एक नई यात्रा शुरू होगी। जो पहले ठहराव आया हुआ था उसका भी स्वतः ही वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो कुछ नग पहन सकते हैं, आप हीरा पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं। ये आपके नग अच्छे हैं, नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं अगर आप किसी जानकार आदमी से सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा। कितना हुआ गुरु? 12 मिनट कुछ सेकंड। अरे आपने